गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूनिक हिंदी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। अब सरकार ने निजी बैंकों के लिए भी सरकारी लेन देन का रास्ता खोल दिया है। अभी तक पेंशन, कर भुगतान, राजस्व से जुड़े लेन देन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों या संबंधित संस्थानों के माध्यम से ही होते हैं, पर अब वे सारे काम निजी बैंकों में भी हो सकेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस फैसले के बारे में जानकारी देते हुए उम्मीद जताई है कि इससे बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और लोगों को काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। इस तरह निजी बैंक भी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में बराबर के सहभागी होंगे। हालांकि पहले भी कुछ क्षेत्रों में निजी बैंकों के लिए कारोबार के रास्ते खोले जा चुके हैं। मसलन बीमा के क्षेत्र में निजी बैंकों को कारोबार की अनुमति बहुत पहले दे दी गई थी। उसके पहले मुख्य रूप से 2 सरकारी कंपनियां बीमा संबंधी काम करती थीं। निजी बैंकों को इस क्षेत्र में उतरने की इजाज़त मिलने से प्रतियोगिता बढ़ी और लोगों को उन अनेक दुश्वारियों से निजात मिली। यही नहीं, लोगों को यह भी सुविधा दी गई कि अगर वे अपनी बीमा कंपनी से खुश नहीं तो दूसरी बीमा कंपनी में जा सकते हैं। इससे हर निजी बैंक और बीमा कंपनी लोगों को आकर्षित करने के लिए बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करती हैं। अभी तक लोगों को अपनी पेंशन आदि के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के किसी बैंक में खाता खुलवाना होता है और उसी की मार्फत वे उसका भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। कई लोगों की शिकायत रहती है कि उनकी पेंशन का भुगतान समय पर नहीं मिल पाता या बैंक उनके साथ ठीक से व्यवहार नहीं करते। अब इसके लिए निजी बैंकों को भी इजाज़त मिलने से निस्संदेह प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। फिर ऐसे लोगों को भी सुविधा हो जाएगी जिनके खाते निजी बैंकों में है। अब वे पेंशन पाने के लिए अलग से बैंक खाता खुलवाने को बाध्य नहीं होंगे। इसी तरह करों के भुगतान की सुविधा निजी बैंकों में मिलने से बहुत सारे लोगों को बेवजह कुछ खिड़कियों पर कतार में नहीं लगना पड़ेगा। खिड़कियों का विस्तार होगा और लोग अपनी सुविधा से उनका चुनाव कर सकेंगे। बचत पत्रों की खरीद भी अब केवल सरकारी बैंकों और डाकघरों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि निजी बैंकों से भी इनकी खरीद की जा सकती है। स्वाभाविक है, इससे वित्तीय सेवाओं का विस्तार होगा और बैंकों के कारोबार में सहजता आएगी। दरअसल सरकारी योजनाओं और राजस्व संबंधी लेन देन इसलिए सार्वजनिक बैंकों में अनिवार्य किया गया था कि किसी अनियमितता की स्थिति में सरकार खुद उसकी भरपाई के लिए जिम्मेदारी ले सकेगी। इसके अलावा यह भी कि बैंकों का कारोबार
चूँकि मुख्य रूप से लोगों के धन से चलता है, इसलिए कम से कम सरकारी योजनाओं और लेन देन से जुड़े काम अगर सार्वजनिक बैंकों के माध्यम से होंगे तो उन बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। चूँकि सरकारी योजनाओं के लिए धन आवंटन, कर्ज आदि की जिम्मेदारी सार्वजनिक बैंकों पर होती है, इसलिए उनकी स्थिति जब तक सुदृढ़ नहीं होगी, सरकारी योजनाओं को गति दे पाना मुश्किल होगा। पिछले कुछ सालों से सरकारी बैंकों की माली हालत ठीक नहीं है। उनका बहुत सारा पैसा बट्टे खाते में फंसा हुआ है। ऐसे में सरकारी लेन देन से जो कुछ वित्तीय मजबूती उन्हें मिल पा रही थी, वह निजी बैंकों को इसमें हिस्सेदारी मिलने से कुछ कमज़ोर होने की आशंका बनी रहेगी। डाकघर जैसी इकाइयां भी कुछ ठीक स्थिति में नहीं है। उन्हें इस कदम से झटका लग सकता है। कुछ समय पहले व्हाट्सएप ने जब अपने उपयोगकर्ताओं को नई निजता नीति स्वीकार करने के लिए बाध्य करने जैसे नियम थोपने की कोशिश की, तब उसकी यह जिद विवादों के घेरे में आई कि आखिर वह लोगों की निजता को जोखिम में क्यों डालना चाहता है। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप की इस मंशा का विरोध किया और दुनिया भर में इसकी तरह सुविधाओं वाले वैकल्पिक मंचों को अपनाने का अभियान भी चल पड़ा। तब व्हाट्सएप ने अपनी उस घोषणा पर अमल के विचार को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया था और यह कहा था कि लोगों की निजता की कद्र करता है। लेकिन अब हाल ही में फिर उसने यह कहा कि उसकी निजता नीति को स्वीकार नहीं करने पर कुछ सुविधाएं बंद कर दी जाएगी। यह व्हाट्सएप का मनमानापन है कि वह अपने फ़ायदे या अघोषित नियंत्रण के लिए लोगों की निजता का सौदा करना चाहता है। इसलिए सरकार ने उचित ही व्हाट्सएप को यह हिदायत दी है कि वह लोगों की निजता के साथ खेल खेलना बंद करे। बुधवार को सूचना एवं तकनीक मंत्रालय ने साफ लहजे में व्हाट्सएप से अपनी गोपनीयता नीति 2021 को वापस लेने का निर्देश दिया। दरअसल मंत्रालय का यह मानना है कि व्हाट्सएप की ओर से निजता नीति में बदलाव गोपनीयता और आंकड़े या ब्यूरो की सुरक्षा के मूल्यों को कमज़ोर करते हैं और इस तरह वे भारतीय नागरिकों के अधिकारों को नुकसान पहुंचाते हैं। कोई भी जागरूक और सामान्य समझ रखने वाला व्यक्ति इस चिंता से सहमत होगा। लेकिन हैरानी की बात है कि इस कसौटी पर कोई वाजिब उत्तर नहीं होने के बावजूद व्हाट्सएप ने इस नीति को लागू करने की ओर कदम बढ़ा दिए। उसने इस बात का भी ख्याल रखना जरूरी नहीं समझा कि उसकी नीतियों से भारतीय कानूनों के कई प्रावधानों का उल्लंघन होता है। इसलिए स्वाभाविक ही मंत्रालय ने व्हाट्सएप को नोटिस का जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया है और संतोषजनक
उत्तर नहीं मिलने पर कानून के मुताबिक जरूरी कदम उठाने की बात कही है। यूँ भी यह विचित्र है कि व्हाट्सएप भारतीय उपयोगकर्ताओं पर जो नियम थोपना चाहता है, यूरोप के लोगों को उससे छूट है। कथित तौर पर वैश्विक मंच के नाते व्हाट्सएप ने इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का आधार क्या है? किसी सार्वजनिक मंच के उपयोग का मतलब यह नहीं हो सकता कि उसके संचालकों को उपयोगकर्ताओं की निजता पर निगरानी रखने और उसका मनमाना इस्तेमाल करने का अधिकार मिल जाए। ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप के कर्ता धर्ता अपने दायरे में आने वाले तमाम लोगों की गतिविधियों पर नज़र रखने की व्यवस्था बनाना चाहते हैं, जबकि अब तक यही व्हाट्सएप अपने मंच का उपयोग करने वालों को यह आश्वासन देता रहा है कि यहाँ आपकी हर गतिविधि शुरू से आखिर तक पूरी तरह निजी और सुरक्षित है। सवाल है कि आखिर अब यही व्हाट्सएप क्यों लोगों को अपनी नई निजता नीति के दायरे में लाना चाहता है और शर्तें नहीं मानने वालों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करना चाहता है। क्या यह मान लिया जाए कि पहले व्हाट्सएप ने लोगों को निजता बनाए रखने का भरोसा देकर अपने ऊपर निर्भर किया और अब सबकी निजता पर नज़र रखना चाहता है? साइबर विशेषज्ञों ने निजता पर निगरानी और उसके मनमाने इस्तेमाल को लेकर जैसी चिंता जताई है, आखिर उस पर गौर नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में व्हाट्सएप जैसे मंचों के जरिए लोगों को नियंत्रित करने का भी खेल चल सकता है। यह निजता के अधिकारों के हनन के साथ साथ एक संप्रभु देश के नागरिकों की स्वतंत्रता को भी नियंत्रित करने जैसा होगा।